अदनान साहब, आपकी कॉफी। शायद मुझे चलना चाहिए। उसे मुझसे मोहब्बत दे रही, जैसी मोहब्बत वो किया करता था मुझसे। जमरुद, कुलसुम, क्या हुआ? वो मुझे माफ नहीं करेगा, चाहे कुछ भी करो वो नहीं करेगा मुझे माफ। मेरी मोहब्बत, तुम्हें मेरी मोहब्बत कहना भी काफी नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी बस, क्योंकि मेरे लिए तुम एक लामहदूद सूरज हो, तुम बाहर का जंगली फूल हो। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। तुम उस मां के शफकत भरे हाथ हो जो मैंने खो दी। तुम मेरे मरहूम वालिद के इत्र की खुशबू हो, लेकिन तुम उनकी तरह मत जाना जमरुद। अपनी नजरें मुझसे ना हटाना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों को देखे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखों के बगैर मैं अंधा हो जाऊंगा। एहसान, तुम्हारा पहला दिन कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है बॉस। उमर साहब का शुक्रिया, वो बहुत मददगार हैं। इनके साथ अपनापन लगता है। जबरदस्त। कैसे हैं सब लोग? माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, सब लोग वैसे ही शुरू हो गए। बस चाचा, खैरियत तो है? लगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? अरे नहीं नहीं भतीजे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम दोनों शिकार कर रहे थे तो मेरा पाँव मुड़ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे नए जनरल डायरेक्टर ने फैसला कर लिया है। अब्बास साहब, अब आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। डायरेक्टर बोर्ड आपकी तमाम जिम्मेदारियां संभाल लेगा। और इस तरह आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे, और इसके अलावा चची के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने का भी एक मौका मिल सकता है आपको। इस कुर्सी पे कभी मेरा प्यारा आदिल बैठा करता था, मगर अब वो जमीन के नीचे है। इस फानी दुनिया में मुझे अपनी कुर्सी की क्या परवाह हो सकती है? सच बताऊं तो मेरे लिए ये पैसा, दौलत और शोहरत कोई माने नहीं रखता। ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मगर आप सब लोग अलग हैं। और हाँ, तुम जिस कुर्सी पर बैठकर मजे ले रहे हो, ये तुम्हारे चचा की है। ये बात जानते हो ना? और मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है भतीजे।
हो गए ना हैरान? कहां से मिलेगी आपको? पोस्टमैन लेकर आया था। मेरा प्यारा भतीजा जमरुद के साथ, जो मेरे भाई की बीवी थी, उसी जमरुद के साथ बहुत पहले से एक गहरे ताल्लुक में था। चाचा, बस काफी है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? तो बताओ सबको, जब तुम इतने अरसे के बाद जंग से वापस आते हो तो तुम क्या देखते हो कि तुम्हारी महबूबा तुम्हारे चचा से शादी कर रही है और उसी रात तुम्हारा चचा मार दिया जाता है। क्या साबित करना चाहते हैं आप? भतीजे, देखो, मैंने फैसला किया था कि लतीफ से कराऊंगा जमरुद की शादी, जैसा कि हमारा रिवाज है। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी और बेगैरती से उससे शादी कर ली। बहुत बकवास हो गई आपकी। अदनान रुको, बराए मेहरबानी रिलैक्स रहो। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे मारने का मंसूबा तुमने पहले से ही बनाया हुआ था। आप कैसे मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अदनान, क्या मुझे भी मार डालोगे तुम? हाँ, और मार दो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मार दो मुझे। वैसे भी मेरे एक भाई को तुमने रास्ते से हटा ही दिया है। चाचा के लिए अपनी जान भी दे देता, आप कैसे कह सकते हैं? ये शर्म आनी चाहिए आपको। ये सिर्फ जुमले हैं। बताओ सबको सच क्या है? तुमने इसीलिए उसको मारा क्योंकि जायदाद मिल जाती तुम। बस बहुत हो गया, जबान बंद करो अपनी। अदनान, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। यही सच्चाई है। चलें। जाओ। अगर मेरे इस वक्त टांके ना लगे होते ना, तो मैं अच्छे से इसे आदाब सिखाता, जैसे इसके बचपन में सिखाया करता था इसे। बदतमीज। बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। या अल्लाह, मेरा ख्याल है कि सब लोग अपने फैसले पर एक बार फिर गौर कर लें। आप लोग यकीन करें कि आदिल भी यही चाहता था।